पत्रकार बंधुओं का आप सबका स्वागत है। एक गंभीर विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से पब्लिक डोमेन में एक कंप्लेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बारे में सोशल मीडिया और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रही है। आरोप बहुत गंभीर है, जनता जानना चाहती है लेकिन खामोशी है। एक इस किस्म की गंभीर आरोप और कंप्लेंट जो कि पीएमओ को भी भेजी गई है, वो हमारे पास सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से पहुंची और हमने भी इंतज़ार किया कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण ऑनरेबल एलजी से के ऑफिस से उनके पर्सन से आएगा। लेकिन अफसोस का बात ये भी है कि इतने बड़े चार्जेस कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैंने देखे नहीं कि उसके बारे में कोई चर्चा हो, मरमर भी नहीं है। कोई भी बड़े पद पे आदमी बैठे है, कोई अगर आरोप लगे तो एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है और उस पर लोग सच्चाई को तो जानना चाहते। लेकिन एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि 1992 बैच के एग्रेड के ऑफिसर हैं, आईएएस अफसर, और इस वक्त वो एक अहम पद पे हैं, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पे। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में भी उन्होंने कई गंभीर आपत्तियों की कंप्लेंट जो है वो नेशनल कमीशन में की हुई है। उसमें भी हमने मांग की थी कि अगर आरोप सच नहीं है तो सीबीआई जांच हो जाए। सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर एक उसी महकमे का उसी डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ आरोप लगाता है कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, परचेज में जो प्रोक्योरमेंट जो इस कंप्लेंट में भी जो है उन्होंने दर्ज किया है, दोबारा रिट्रीट किया है और पीएमओ को भी लिखा है। वो कंप्लेंट क्राइम ब्रांच और कई सीनियर अफसर कंप्लेंट के रूप में है। लेकिन मौजूदा जो उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट पार्टी जो माननीय मनोज सिन्हा जी के बेटे की एंगेजमेंट का फंक्शन वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी पेमेंट 10,71,605 रुपया सरकारी खजाने से की गई। प्राइवेट फंक्शन का अरेंजमेंट, डेकोरेशन, 120 आदमी का लंच और डिनर जो है वो अरेंज करवाया जाता है। रेजिडेंट कमिश्नर फ्यूचर रोड नई दिल्ली की तरफ से, और फिर उसकी पेमेंट भी सरकारी खजाने से बताया गया है की गई है। और अगर इतने उच्च पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह से करते हैं, सरकार का पैसा कैसे किसी प्राइवेट पार्टी या किसी फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है। और उसके बाद ये मामला तो हमारी जानकारी में अब आया, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि इस पर कोई चर्चा नहीं। यहाँ के उनके जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस से उन्होंने चिट्ठी लिख करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो गवर्नर कहा कि ये पैसा जो कि पार्टी आज से 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि 16/2/2021 तो वो पार्टी जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होती है और उसका 10,71,605 रुपीज़ जो है वो रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस से उसकी पेमेंट की जाती है। और उसके लिए 6 अप्रैल 2021 को एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को लिखा कि ये पैसा जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से दिया गया है, इस
पैसे को वापस किया जाए ताकि ट्रेजरी में इसको जमा करवाया जाए। हालांकि पैसा एक पैसा भी प्राइवेट फंक्शन के लिए निकालना ये कानूनन जुर्म है, ये गैर कानूनी है। लेकिन उसके बाद उस लेटर के बाद क्या हुआ कि वो पेमेंट हुई नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी। और जब ये कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में है, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक भी पहुंची है, सब जगह गई है, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड का केस दर्ज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो और भी बातें कही हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में स्पष्टता करें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आए कि क्या ये बात सही है, और अगर ये सही है, सही, क्योंकि इसमें प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसाई एविडेंस दिया है उस ब्यूरोक्रेट ने, एक लेटर उसके साथ है, ये मेरे पास उसकी कापी है जो सोशल मीडिया से हमने डाउनलोड की है, जिसमें गंभीर ये आरोप है। और ये वो लेटर है जो 6/4/2021 का एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल LG ऑफिस द अरेंजमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर ऑफ 120 persons and decoration at 7 Acquair Road, New Delhi were carried out on 16th February 2021. The total